मदरसों के आधुनिकीकरण के मकसद से देश भ्रमण पर निकली अग्रणी संस्था तंजीमुल मकातिब का कार्यक्रम राजधानी के हैदरी मस्जिद में संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने बेहतर शिक्षण प्रणाली के लिए संस्था को सम्मानित किया। इस अवसर पर देश के अनेक प्रांतों से आए मौलाना ने धर्म और विज्ञान को जोड़ने की अपील की। शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत और मदरसों के आधुनिकीकरण के साथ धर्म और विज्ञान को साथ में जोड़ने के लिए अग्रणी संस्था तंजीमुल मकातिब के पदाधिकारी देश भर के दौरे पर हैं। राजधानी में भी हैदरी मस्जिद ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मोमिनपारा में सीरत रसूल पर तकरीर का आयोजन किया गया, जिसमें तंजीमुल मकातिब के सेक्रेटरी मौलाना सफ़ी हैदर के साथ साथ उनका प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय शायर हाजी मोहसिन अली सुहेल, अली सज्जाद रुस्वा ईरानी और हाजी हसन अली हसन पुरस्कार प्राप्त सुखनवर हुसैन सुखनवर ने नाते पाक पेश किया। अभी अय्याम रज़ा के दौरान कांपी से एक दो विषय आए थे। अशआर तेरे इतने असरदार न होने, अशआर तेरे इतने असरदार न होते। पैगंबर मोहम्मद साहब की नाते पाक के बाद अब बारी थी उपदेशों की। देश के अनेक प्रदेशों से आए मौलाना ने अपने उपदेशों में ये बताया कि किस तरह पैगंबर मोहम्मद साहब ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश की थी। सभी ने आज के युग में धर्म और विज्ञान को जोड़ने की बात पर जोर दिया और तंजीमुल मकातिब की उपलब्धियां गिनाई। 23 साल की तबलीगी जिंदगी में मेरे नबी ने क्या किया है, जिसके सिलसिले में अजीजान गिरामी आपको इतना कह देना काफी है, 23 साल में एक अरब को इंसान बनाया नहीं जा सकता था, मगर मेरे नबी ने इंसान भी बनाया है, मुसलमान भी बनाया है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सामने आया है, क्योंकि वो अपना हदफ जो रखता है वो यही कि कौम के ज़हनों में इस बात को डाला जाए। कल का जमाना वो था कि जब हालात ज़माने इतने खराब थे, बहुत सी बातें आपके सामने आ गई हैं। जो पैदा हो सलमान फारसी का गुलाम पैदा हो, डॉक्टर हो मगर साहिब ईमान डॉक्टर हो, इंजीनियर हो मगर मोटी इंजीनियर हो, ताजिर हो मगर दीनदार ताजिर हो, ताकि मिलावटों का दौर खत्म हो जाए, ताकि स्मगलिंग का दौर खत्म हो जाए, ताकि जराफरोशी का दौर खत्म हो जाए। ये दीनी तालीम दुनिया को भी संभालेगी, आखिरत को भी संभालेगी। जो चाहता है दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए, वो दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चे को दीनी तालीम की राह में चलाता रहे, ताकि उसकी दुनिया भी बन जाए, उसकी आखिरत भी बन जाए। ये राजधानी में पहला मौका था जब एक ही मंच पर 4 मौलाना ने इकट्ठा होकर तकरीर फरमाई। इनमें खास तौर पर तंजीमुल मकातिब के सेक्रेटरी मौलाना सफ़ी हैदर, मौलाना सरफराज, मौलाना शबीउल हसन और मौलाना फिरोज अब्बास ने सभी से यही आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा दीन और दुनिया को जोड़कर देखा जाए। मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे हैं और रिलीजियस एजुकेशन भी ले रहे हैं, और ये जो हम दे रहे हैं ये नैतिकता सिखाने के लिए, अच्छा अखलाक सिखाने के लिए, अच्छा कैरेक्टर तैयार करने के लिए, अच्छा शहरी तैयार करने के लिए। अभी एक और बात मैं आपकी खिदमत में खुद ही अर्ज़ कर दूं कि एक इल्ज़ाम और लगता है कि ये मदरसे दरवाज़ा बंद किए गए बैठे हैं मॉडर्न एजुकेशन पर, ये भी बिल्कुल गलत है। हम तंजीमुल मकातिब में हमारा अपना मदरसा है, हमारे पास ICSC की इंग्लिश की कुतुब 12th क्लास तक हम पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की BA
लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो किताबें इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई जा रही हैं वो पढ़ाते हैं। कार्यक्रम के अंत में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हाजी इनायत अली ने तंजीमुल मकातिब के सचिव मौलाना सफ़ी हैदर सहित प्रतिनिधि मंडल का सम्मान किया। इनायत अली ने बताया कि आज धर्म और विज्ञान को अगर साथ जोड़ दिया जाए तो हमारा देश काफ़ी तरक्की करेगा। मदरसों का आधुनिकीकरण करके हम मदरसों में शिक्षा के नाम पर हम कंप्यूटर्स दे रहे हैं। हम 21वीं सदी में मदरसों को ले जाना चाहते हैं। ज्ञान और धर्म जब ये दो एक साथ मिलेंगे तब कंस्ट्रक्टिव वर्क पैदा होगा। अगर धर्म को विज्ञान से अलग कर दिया जाएगा तो विज्ञान केवल डिस्ट्रक्टिव वर्क करने का काम करेगा, कंस्ट्रक्टिव वर्क करने का काम नहीं करेगा। तंजीमुल मकातिब इस बात के लिए तंजीमुल मकातिब के ऊपर जितना भी गर्व किया जाए वो कम है कि तंजीम। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे हाजी नजफ अली, हाजी शफीक अली और साथ ही उपस्थित थे मौलाना जहीरुल हसन, मौलाना असगर मेहंदी, सलमान अली जिया, हाजी मुख्तार, हैदर अली, सफदर अली, मासूम अली सहित हैदरी मस्जिद कमेटी के ओहदेदारों ने शिरकत फरमाई। ये आलिम यहाँ पर इस्लाम की रोशनी के ऊपर बहुत कुछ प्रकाश डाले हैं। मकतब की जानिब से जो आलिम दीन आज हमारे देश में इल्म फैला रहे हैं और हमारे नौजवान जो गुमराह हो गए हैं उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे ये मदरसे जिसके ऊपर आज चंद असामाजिक तत्व आतंकवाद का लेबल लगा कर रखे हैं, उन सारी गलतियों को हम पब्लिक बेस के सामने ये ला रहे हैं कि मदरसों में गलत नहीं सही बातें हो रही है। आज के युग में मदरसों के आधुनिकीकरण की बात सभी जगह की जा रही है। अब ज़रूरत है तो एक ईमानदार कोशिश की, और ये तभी संभव हो पाएगा जब इस तरह की संस्थाएं आगे आकर लोगों को शिक्षित करें। कैमरामैन अतीक जैदी के साथ मोहसिन अली सुहेल की रिपोर्ट, हिंदुस्तान न्यूज़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।